सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने मसल को ग्रोथ कर सकते हो, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ग्रो कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ आप अपने फैट लॉस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। मतलब एक मसल ग्रोथ भी कर सकते हो, उसके साथ साथ फैट को भी मिनिमम कर सकते हो, मतलब फैट परसेंटेज बॉडी का मिनिमम कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे एक्सरसाइज का जो रोल है वो 30% टू 35% है। एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 30 टू 35% है, और आपका जो मेन फैक्टर है यहाँ पे वो रहने वाला है यहाँ पे आपका डाइट। आप क्या खाना खा रहे हो, आपका जो प्रोटीन इंटेक, आपका कार्ब इंटेक, आपका फैट इंटेक क्या है, इसके ऊपर पूरा गेम आपका डिपेंड करेगा कि आप बल्की दिखना चाहते हो, आप मोर मस्कुलर दिखना चाहते हो, या आप ज़्यादा एस्थेटिक दिखना चाहते हो। और यहाँ पे जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक है कि आप एक साथ मसल को भी इंक्रीज करो, मसल को भी बिल्ड करो, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे आपके फैट परसेंटेज को भी कम करो, जैसे आप एक वी टेपर बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप जो यहाँ पे यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा सुन रहे होगे, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे हैं आप जो भी चाहे वो भी खा सकते हो, और किसी किसी लोग आपको बता रहा है कि आप सिर्फ प्रोटीन इंटेक को हाई करो, सिर्फ प्रोटीन इंटेक को हाई करो। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा डाइट का जो प्लान है उसको समझना पड़ेगा, आपको क्या खाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन से मसल नहीं बनता। आपका हार्मोन्स, आपके एनर्जी लेवल्स, आपके मसल सिंथेसिस, सबको आपको समझना पड़ेगा, और उसके ऊपर डिपेंड करके आपका पूरा जो फिजिक है वो डेवलप होगा। और वो एक दिन में नहीं डेवलप होगा, एक वीक में नहीं डेवलप होगा, एक महीने में नहीं डेवलप होगा, 3 महीने में नहीं डेवलप होगा, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका बॉडी धीरे 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 आपका ड्रीम फिजिक को अचीव करेगा, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं भी इस जर्नी में हूँ, और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये इजी काम नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको आपको ये नहीं कि एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। आपको यहाँ पे समझना होगा, आप लगभग एक रूटीन को फॉलो करो, और उस रूटीन के हिसाब से आपका बॉडी आपके ड्रीम फिजिक में खुद ब खुद पहुंचा देगा। आपको डिसिप्लिन रहना है, ये है इसका सीक्रेट। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, जो वी टेपर बॉडी है, जहाँ पे वाइड शोल्डर होता है, जो यहाँ पे हमारा जो अंदर कर दिख जब जाता है, मतलब आपके जो बेली की बेली से सब आप मेज़र करोगे तो यहाँ पे एक वी शेप बनेगा। मतलब आपका शोल्डर वाइड होगा, आपका जो बेली है वो लीन रहेगा, आपका पेट का मसल बहुत ज़्यादा लीन रहेगा, एंड आपका जो यहाँ पे ये एब्स है वो विजिबल होगा। तो ये इससे आपका वी टेपर बॉडी बनेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको पता ही है एक्सरसाइज क्या है। आप यहाँ पे शोल्डर का एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा शोल्डर के ऊपर फोकस करो, ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज करो, एंड आप यहाँ पे एप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके कोर मसल स्ट्रेंथनिंग में काम करो। मगर आपको समझना होगा इसके बैकबोन क्या है। इसका बैकबोन है आप क्या खाना खाते हो। देखो, बहुत लोग बोलेंगे आप प्रोटीन ज़्यादा लो, लेकिन मगर प्रोटीन से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप को यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपको एक साथ प्रोटीन भी इंक्रीज करना है, आपको फैट लॉस भी करना है। मगर आप अगर फैट खाना कम कर दोगे तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब आपका हार्मोनल जो स्ट्रक्चर है वो हार्मोन अच्छा नहीं बनेगा, मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा नहीं बनेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्सरसाइज करने से, यहाँ पे आपको प्रोटीन लेने से फ़ायदा होने का ज़रूरत था, वहाँ पे आप फैट अगर कम करोगे तो आपका हार्मोन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको देने वाला हूँ। देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा, सभी की तरह आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे प्रोटीन इंटेक आपको कैसे करना है। 1 ग्राम पर पाउंड, मतलब आपके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। मगर किसी के अगर वेट 100 केजी है, वो अगर 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नहीं ले पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 ग्राम से ऊपर का आपको प्रोटीन इंटेक करना होगा। 80 टू 120 ग्राम्स आपको प्रोटीन रखना पड़ेगा। 70 भी चलेगा, 70 टू 120 ग्राम इस रेंज में, 75 टू 120 ग्राम इस रेंज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर इससे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको दिन में 70 ग्राम से ऊपर का प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उससे आपका जो मसल सिंथेसिस है वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि मसल
आपका प्रोटीन, आपका बेसिक बहुत प्रोटीन का सिर्फ मसल ग्रोथ में काम नहीं है, आपका प्रोटीन आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में, सब जगह, आपके आंखों में, सब जगह प्रोटीन को यूज़ होगा। आपका बॉडी में के हर एक ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत है, मगर आप अगर लिमिटेड प्रोटीन खाओगे तो आपके बॉडी का नेसेसरी काम में प्रोटीन चला जाएगा, आपके मसल सिंथेसिस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, आप जब वर्कआउट करके आते हो आपका जो मसल्स में छोटा से छोटा टीयर्स होता है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा 70 ग्राम से ऊपर। अगर आप 70 ग्राम से ऊपर प्रोटीन इंटेक करोगे तभी आपका मसल बिल्डअप होगा। आप जितना भी वर्कआउट कर लो, जितना भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, आप जितना भी हेवी वेट उठा लो, अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं करोगे तो आपका मसल में वो शो नहीं होगा, आप आपका ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है कि आपको प्रोटीन इंटेक तो करना है, 75 टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको हिट करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ समझना है, आपको क्या खाना पड़ेगा इसके साथ साथ कार्ब्स क्या, आप सिंपल कार्ब्स नहीं खाओ, आप खूब इजी चीप कार्ब्स, मतलब राइस हो गया, जो नॉर्मल कार्ब है, बहुत ज़्यादा ग्लूकॉन डी जैसे जो कार्ब बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है वो कार्ब आपको नहीं खाना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है। जैसे कोई फ्रूट हो गया, ठीक है, कोई फ्रूट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब रहता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा गूगल सर्च करके कि कौन कौन से खाना कॉम्प्लेक्स कार्ब रहता है, जो सिंपल कार्ब्स है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। अगर आपके बॉडी में सिंपल कार्ब जाएगा तो वो इंसुलिन को स्काई रॉकेट कर देगा और आपका जो फैट लॉस है वो नहीं हो पाएगा। आपको इंसुलिन को लेवल को जितना ज़्यादा हो सके कम रखना पड़ेगा, तो इससे लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे आप चना खा सकते हो, इससे क्या होता है धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाता है, आपके एनर्जी स्टेबल रहता है, आपके एनर्जी ऐसे इंक्रीज होके डिक्रीज नहीं हो जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है जिम करने से और वो हाई वर्कआउट करने से 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब भी आपको वर्कआउट में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप प्रोटीन से एनर्जी को डिराइव करने का कोशिश करोगे, आप प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन से एनर्जी को डिराइव करोगे तो वो प्रोटीन आपके मसल में नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब इंटेक हाई रखना पड़ेगा, मगर मॉडरेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं। प्रोटीन यहाँ पे आप 75 टू 120 ग्राम से ले रहे हो, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब भी आपको लिमिटेड लेना है, मतलब मॉडरेट लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप अगर यहाँ पे ये दोनों खाना है, एक प्रोटीन है एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है, मगर इसको आपको कैसे खाना है, इसका टाइमिंग क्या होगा, इसके ये पूरा डिपेंड करता है और आपका जो गोल है उसके ऊपर। तो आपका गोल क्या है, आपको गोल है एक मस्कुलर बॉडी बनाने का, उसके साथ साथ आपका लीन मसल मास, मतलब यहाँ पे आपका फैट लॉस करना है, आपको फैट लॉस भी करना है, आपको मसल गेन भी करना है, मतलब एक वी टेपर एक एस्थेटिक बॉडी बनाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल भी हो और यहाँ पे फैट भी, बॉडी फैट परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा कम रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। फास्टिंग से आपकी इंसुलिन लेवल स्टेबल रहेगा और इंसुलिन लेवल जितना स्टेबल रहेगा उसमें ग्लूकोज स्पाइक जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपका बॉडी फैट बर्न करने का, मसल सिंथेसिस करेगा। इसका एक क्या हैक है, आप बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि फैट लॉस करने के इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, मतलब आपको सुबह उठने के बाद बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ वाटर के ऊपर रहना है, वाटर फास्टिंग करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो उठने के बाद हमारा जो बॉडी में प्रोटीन के हिसाब से जो मसल सिंथेसिस है वो स्लो हो जाता है, मगर आपको तो यहाँ पे एक मस्कुलर बॉडी भी बनाना है, आपको मसल गेन करना है। तो इससे आप यहाँ पे ये सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते, मतलब कि सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका मसल का जो सिंथेसिस है वो स्लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन इंटरमीडिएट फास्टिंग। प्रोटीन इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, प्रोटीन इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ही चीज़ बता रहा है कि आप फास्टिंग करो, मगर आप किससे फास्टिंग करो, कार्ब एंड फैट से। मतलब आप सुबह जब उठो तो पहले आप वाटर खाओ, मतलब थोड़ा सा पानी खा लो, पानी पी लो, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रोटीन लेना है, प्रोटीन।
मतलब क्या, आप व्हे प्रोटीन ले सकते हो, तो एक स्कूप व्हे प्रोटीन ले लिया, वो लेने के बाद आपको क्या है, आप बहुत टाइम से खाना भी कुछ खाने का मन नहीं करेगा, आपका प्रोटीन इंटेक फुल हो गया, मतलब आपका बॉडी सिर्फ सुबह उठ के सबसे पहले क्या पा रहा है वो है प्रोटीन। उस टाइम आपका प्रोटीन जो से जो मसल सिंथेसिस है वो रैपिड फास्ट हो जाएगा। और उस टाइम और आप क्या ले सकते हो, होल एग्स ले सकते हो। होल एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत लो कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो अगर सुबह उठ के आप 4-5 अंडे खा लो और यहाँ पे एक व्हे प्रोटीन, एक स्कूप व्हे प्रोटीन ले लो, तो आपको सुबह ही सुबह आपका बॉडी प्रोटीन ले लेगा और उस प्रोटीन से आपका जो यहाँ पे मसल सिंथेसिस है वो एक ड्रॉप नहीं होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम आप कार्ब और या फैट्स नहीं ले सकते, जो बाकी वो दूसरे टाइप का फैट्स है वो नहीं ले सकते, जो चीप क्वालिटी फैट्स है उसको नहीं ले सकते। आप यहाँ पे प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करके आपका बॉडी यहाँ पे मसल भी इंक्रीज करेगा और यहाँ पे कार्ब्स एंड फैट्स से यहाँ पे फास्टिंग भी करेगा। मतलब कार्ब्स एंड फैट्स आपके बॉडी में नहीं जा रहा, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे आपका बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका बॉडी यहाँ पे मसल सिंथेसिस कर रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोई जिम पे जाते हो, कोई वर्कआउट में जाते हो और बॉडी वेट लिफ्टिंग में जाते हो, तो उसके ठीक 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है एंड मॉडरेट प्रोटीन लेना है, ठीक है। उस टाइम आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह प्रोटीन ले चुके हो। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब, थोड़ा सा गुड फैट्स एंड थोड़ा सा यहाँ पे प्रोटीन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे आप वर्कआउट के टाइम में यहाँ पे आप एक कांस्टेंट एनर्जी फील करो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके ठीक वर्कआउट करने से आने के बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट जो डेफिशिएंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम हमारे बॉडी से हमारे स्वेट के अंदर निकल जाता है। तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ORS पी सकते हो। ORS से आप जो पोस्ट वर्कआउट है वो पी सकते हो। ORS एक बहुत अच्छा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस हो जाता है। उसके बाद आप मॉडरेट प्रोटीन एंड मॉडरेट कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, और उससे आपका जो यहाँ पे जो वर्कआउट के बाद आपका रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। उससे साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप सप्लीमेंट ले सकते हो। सप्लीमेंट में क्या है, आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हो, ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, आयरन ले सकते हो। इससे क्या हो, ये जो मेन जो यहाँ पे विटामिन एंड न्यूट्रिशंस है, इससे आपका बॉडी का जो रिकवरी प्रोसेस है, जो आपका मसल रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इतना ज़्यादा खाने के बाद आप सुबह उठ के प्रोटीन ले लिए, उसके बाद पहले जाने के बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब ले लिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब थोड़ा सा फैट इंटेक कर लिए, उससे वर्कआउट से आने के बाद आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इंटेक कर लिए। इसके बाद आपको क्या है, एक रेस्टिंग फेज में जाना पड़ेगा। आपके बॉडी में जो मसल का जो सिंथेसिस होता है तभी होता है, आपके बॉडी में प्रोटीन से आपका मसल का जो रिकवरी होता है वो तभी होता है जब आप एक हेल्दी गुड स्लीप लोगे। आप यहाँ पे जब अगर आप किसी भी कोने में हो इंडिया में और जहाँ भी हो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप 11 बजे के बाद ना जगो। अब 11 बजे टाइम जब भी होगा, 11 PM जब भी बजेगा आपके फ़ोन में, आप एक अलार्म और टाइमर सेट कर लो। उस टाइम आपको सो जाना है, जो भी हो जाए आपको सो जाना है। 1-2 दिन मिस्टेक हो सकते हैं, मगर आपको उस टाइम में सो जाना है, क्योंकि आप अगर जल्दी से जल्दी सो लोगे, आप जल्दी से जल्दी स्लीप लोगे, एक अच्छा डीप स्लीप लोगे, तो आपका मसल का जो रिकवरी है, आपका फैट लॉस है वो बहुत ज़्यादा रैपिड फास्ट हो जाएगा। आपके बॉडी का हार्मोन्स, आपके बॉडी का कार्डियक रिदम वो अच्छे से काम करेगा। अगर आपका बॉडी का हार्मोन्स, कार्डियक रिदम अच्छे से काम करेगा तो आपका ड्रीम फिजिक आप अचीव कर सकते हो। आपके बॉडी फैट परसेंटेज भी कम होगा, आपका मसल ग्रोथ, मसल बिल्डिंग एंड आपका वर्कआउट का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये सारे चीज़, ये जो प्लान है वो आपको फॉलो करना होगा। और यहाँ पे फैट्स में आप गुड फैट लाइक आप एग्स ले सकते हो, आप यहाँ पे चिकन लीवर से जो फैट आता है वो ले सकते हो, आप यहाँ पे जो डेयरी फैट्स है वो ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में का जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक स्टेबल रहेगा, और उसका जो टेस्टोस्टेरोन का जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो फैट से आता है, क्योंकि फैट्स ही यहाँ पे हमारे हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। तो अगर फैट्स लेना बंद कर दोगे तो आपका हार्मोन रेगुलेशन में नहीं रहेगा आप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन और कार्ब से काम नहीं चलेगा। आपके बॉडी में आपका ड्रीम फिजिक अचीव करने में आपका टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके साथ साथ आपको जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन D3 इसको तो लेना पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर
अगर विटामिन डेफिशिएंट हो गए, आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गए, तो आपके बॉडी का जो मेन छोटे छोटे फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो ये सारे कुछ मिला के आपको ये जो प्लान में बताया, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आप एक ड्रीम फिजिक अचीव कर सकते हो। आपको जो यहाँ पे वी टेपर बॉडी चाहिए, आपको एक वाइड शोल्डर चाहिए, वो आराम से आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि याद रखना 30 to 35% एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है और 70 to 65% यहाँ पे मेन रोल है डाइट, न्यूट्रिशन एंड गुड स्लीप का। अगर आप डाइट, न्यूट्रिशन, गुड स्लीप के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आप आपका ड्रीम फिजिक कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ये मेरा 100% गारंटी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, हाँ आप 1-2 दिन चूक सकते हो यहाँ पे, मगर आप ओवरऑल अगर डिसिप्लिन रहोगे तो आप 3-4 महीने के अंदर आपके बॉडी में एक आराम से एक नोटिसेबल चेंज देख पाओगे। और आपका दोस्त, आपके सारे लोग आपको बात करेंगे क्या तुम्हारा बॉडी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, वो आप आराम से आप आगे से अच्छे देखने लगो। आप अगर मिरर में सेल्फी लोगे, आप सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे, आप देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक पाओगे, क्योंकि आपके बॉडी आगे से अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।